नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज नई सीजन लहसुन की बाजार स्थिति की, और बाजार स्थिति में बाजार भावों के साथ साथ आवक जो आ रही है, भाव जो चल रहे हैं, उसमें नई सीजन ऊटी वाली लहसुन के भावों की स्थिति क्या है, आवकों की स्थिति क्या है। देसी लहसुन अब कुछ ज्यादा मात्रा में आने लगी है और सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में भी आने लगी है। तो नई देसी आज जो आ रही है, उसके भावों की स्थिति क्या है और उसकी क्वालिटी की स्थिति क्या है, ये चर्चा पहले करेंगे। फिर उसके बाद चर्चा जो करेंगे वह चर्चा सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होगी, और वह चर्चा होगी इस सीजन में लहसुन के भावों को लेकर आने वाले समय में स्थिति कैसी रह सकती है, और स्थिति जो भी रहने की संभावना है, उस संभावना कौन से मुद्दों के साथ जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाजार में भावों का लेवल। भावों का लेवल आज की स्थिति से समझने का प्रयास करें तो आज का दिनांक है 18 फरवरी 2026 और दिन है बुधवार का दिन है। कृषि उपज मंडियों में कामकाज का दिन है, किंतु हमारा ये एपिसोड आपके सामने जब प्रस्तुत हो रहा है तो सुबह 8 बजे का समय है, और सुबह 8 बजे तक में उसी ही दिन के बाजार भावों की स्थिति की जानकारियां नहीं होती। चर्चा हम जो भी करेंगे आपसे वह चर्चा करेंगे कल मंगलवार 17 फरवरी के दिन भावों का लेवल कहां तक पहुंचा था और आवकों की स्थिति क्या बनी हुई थी। तो सबसे पहले भावों का लेवल देखें तो भावों का लेवल नई ऊटी लहसुन जो आ रही है, उसके भावों की स्थिति सभी बाजारों में बहुत फर्क के साथ बनी हुई थी। और निचले दर्जे से देखें तो निचले दर्जे में प्रति क्विंटल 3,500 रुपये से भी कहीं पर नई ऊटी लहसुन बिकती थी, किंतु उसकी क्वालिटी ऐसी होती थी तो भावों का बॉटम वहां से शुरू होता था प्रति क्विंटल 3,500 रुपये से, और ऊंचे में पहुंचता दिखाई दिया है कल के दिन 9,000 रुपये, 9,500 रुपये, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी आई है कोई बाजारों में तो उसके भावों की स्थिति, उसका लेवल बन जाता था 10,000 रुपये प्रति क्विंटल, 10,200 या 10,500 रुपये तक भी ऊँटी नई बिक रही है। अब नई देशी जो आ रही है उसके भावों की बात करें तो नई देशी लहसुन में सबसे ज्यादा समस्या है क्वालिटी की, गुणवत्ता की, क्योंकि अभी नई देशी लहसुन जो आ रही है उसकी न तो अच्छी साइज आ रही है, न तो अच्छी पककर आ रही है, और न तो अच्छी सुखाकर हमारे किसान भाई ला रहे हैं। तो उसकी क्वालिटी कुछ ज्यादा निचले दर्जे की आ रही है। निचले दर्जे के भावों का लेवल बनता है प्रति क्विंटल 2,500 रुपये, 2,700 रुपये से शुरू होकर ऊंचे में पहुंच जाती है देसी वाली नई उपज भी 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तक, 8,200 या 8,300 रुपये तक भी बिक पाए, ऐसी क्वालिटी भी अभी आने लगी है देसी में। और ये दोनों जो आ रही है देसी और ऊँटी, उसकी आवकों की बात करें तो देसी लहसुन की आवकें अभी ज्यादा नहीं है, किंतु ऊँटी लहसुन की आवकें बहुत बढ़ चढ़कर आ रही है। कल के दिन देखे, परसों के दिन देखे तो आवकों में कोई बाजार ऐसा बना हो कि वहां पर सोमवार के मुकाबले कल मंगलवार के दिन आवकें कम हुई हो, किंतु ज्यादातर बाजारों में सोमवार के दिन आवकें जितनी हुई थी उतनी ही आवकें मंगलवार के दिन भी हुई थी। और बड़े बाजारों की बात करें, 3-4 बड़े बाजार, नीमच हो, इंदौर हो, मंदसौर हो, दलोदा हो, पिपलिया हो, तो सभी जगह पर स्थिति ऐसी थी। किंतु ये सभी बाजारों में एक इंदौर की बात करें तो इंदौर की कृषि उपज मंडी में सोमवार के दिन 44,000 45,000 कट्टे की जो आवकें हुई थी, उसके मुकाबले मंगलवार के दिन करीब 10,000 कट्टे या 11-12 हजार कट्टे कम आवकें बनी रही थी, यानी कि 33,000, 34,000 या 35,000 कट्टे महत्तम कल मंगलवार के दिन आए थे। तो वहां पर बाजार में सुधार भी देखने को मिला। और उसके सामने नीमच मंडी की बात करें तो नीमच मंडी में सोमवार के दिन जितनी आवकें हुई थी उससे ज्यादा आवकें कल मंगलवार के दिन हो गई। तो उसकी असर के चलते और
कल मंगलवार के दिन सुबह के बाद दोपहर तक में आवकें जारी थी और आवकें कुछ ज्यादा बाजार में भी आ गई। फिर गेट लगने के बाद बाहर वाहनों की इतनी लंबी कतारें बन गई कि बाजार में एक धमाका सा हो गया आवकों का। और उसके चलते दोपहर के बाद नीमच की मंडी में 400 रुपये से लेकर 500 रुपये तक भावों में गिरावट भी देखने को मिली। यानी कि मिला जुला कारोबार भावों को लेकर कल के दिन जो बना उसकी वजह केवल बनी हुई थी बाजार में आवकों की। और सभी के सभी कृषि उपज मंडियों के हालात देखें तो किसी भी कृषि उपज मंडियों में ऐसा नहीं होता है। पिछले 2 दिन देखे या उसके पहले वाले सप्ताह के दौरान देखे तो जितनी आवकें होती हो उस सारी की सारी आवकें उसी ही दिन बिक जाती हो, ऐसा कोई बाजार में होता हुआ दिखाई देता है। किंतु ज्यादातर बाजारों में स्थिति ऐसी बनी रहती है कि उस दिन की जो आवकें होती है उसमें से कुछ ना कुछ आवकें पड़ती रह जाती है, जिसके लिए अगले दिन नीलामी लगानी पड़ती है। फिर अगले दिन आवकें उतनी ही आती है तो उस दिन की आवकों में से भी माल पड़ती रह जाता है बिना बिका हुआ। तो ये हालात जो है और भावों में नरमी जो दिखाई देती है वह नरमी केवल इस समय के दौरान बहुत ज्यादा आवकें और बहुत ज्यादा जो आवकें हो रही उसमें से सबसे ज्यादा जो समस्या है वह समस्या है क्वालिटी क्राइसिस, यानी कि गुणवत्ता समस्या है। ज्यादा से ज्यादा लहसुन गीली आ रही है, कच्ची आ रही है, छोटे वाली साइज की आ रही है। सुखा कर लाने वाले किसान भाई बहुत कम है और सुखा कर लाने में जो दिक्कतें होती है वह दिक्कतें भी समझ में आ सकती है। और ये जो दिक्कत है वह दिक्कत ऐसी है कि खेतों से निकाली हुई लहसुन अगर पूरी पकने के बाद निकाली होती तो उसे सुखाने से ज्यादा नुकसान नहीं होता, किंतु कच्ची खिंचली होती है तो उसे सुखाने के बाद बहुत ज्यादा जोखिम उसके ऊपर उठाना पड़ता है, उसकी क्वालिटी भी बिगड़ जाती है, साथ साथ वजन भी ज्यादा कम हो जाता है। तो उसके चलते खींचकर सीधा सीधा बाजार तक पहुंचाना पड़ता है लहसुन को। तो स्थिति अभी ये बनी हुई है। अब इस स्थिति में बाजार में सुधार की संभावना बहुत कम बन जाती है। सुधार की संभावना बाजार में अवश्य बनती है और इस वर्ष में बनेगी ही बनेगी। अभी जो बाजार चल रहा है वहां पर ही बाजार बना रहेगा, वहां पर ही बाजार रुका रहेगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। किंतु आखिरकार बाजार को बदलने के लिए, बाजार को आगे जाने के लिए कुछ कमी अवश्य आनी चाहिए बाजार में थोक की, और बढ़त बननी चाहिए बाजार में क्वालिटी की। अगर क्वालिटी में बढ़त नहीं बनती है और थोक में कमी नहीं आती है तो बाजार में और भी नरमी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। फिर वह ऐसी स्थिति 1 सप्ताह भर बनी रहे, 2 सप्ताह भर बनी रहे, तो जहां तक ऐसी स्थिति बनी रहती है यानी कि ज्यादा से ज्यादा आवकें और कम से कम क्वालिटी, ऐसी स्थिति जितने दिनों तक बनी रहेगी उतने दिनों तक, और जिस बाजार में यह समस्या सबसे ज्यादा होगी उस कृषि उपज मंडी में ज्यादा नरमी और नरमी के बाद गिरावट भी देखने को मिल सकती है। हम अगर नरमी नहीं चाहते बाजार में, गिरावट नहीं चाहते बाजार में, तो हमारे हाथ में उसके लिए केवल एक ही उपाय है और वह उपाय है हमारे खेतों में हम पूरी तरह से हमारी लहसुन को पकने दे, पकने के बाद उसे निकाले, और पकने के बाद निकाली हुई लहसुन अगर होती है तो उसे हम ढंग से सुखा सकते हैं। सुखाने के पश्चात अगर उसे बेचने के लिए जाते हैं तो उसके वजन में कमी नहीं आती, उसके क्वालिटी में बिगाड़ नहीं बनता, और साथ साथ वह जो क्वालिटी बनेगी वह क्वालिटी ज्यादा दिनों तक खरीदने वाले भी अपने यहाँ संचित संग्रहित रख सकते। 15 दिन हो, महीना भर हो, 2 महीने भर के लिए भी अगर संचित रखी जा सके, ऐसी क्वालिटी ही बाजार में नहीं आती तो उसके लिए भावों की ज्यादा अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। आखिरकार लहसुन और प्याज ये दोनों चीजें ऐसी होती है कि उसकी क्वालिटी यानी कि उसका शेल्फ लाइफ, उसका टिकाऊपन कितने दिन तक का दिखाई देता है, उसके आधार पर ही उसके भावों का
एक लेवल बनता है और लेवल अच्छे से अच्छा बन सकता है। अभी भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी अगर आ जाती है बाजार में तो ज्यादा नरमी भावों में नहीं है। 10,000 रुपये प्रति क्विंटल, 10,500 रुपये प्रति क्विंटल तक अगर हमारी अच्छी क्वालिटी पूरी की पूरी पकी हुई नई लहसुन हो और अच्छे से सुखाई हुई हो तो वहां तक पहुंच जाती है। आने वाले समय में बढ़त की पूरी संभावना है, किंतु हमारी उपज के ऊपर सुधार बने इसके लिए हमारी उपज को कम से कम क्वालिटी के हिसाब से अच्छा तो अवश्य करना पड़ेगा। और हमारी अपनी क्वालिटी को अच्छी करने के लिए बाजार की ओर से हमें कोई सहयोग नहीं मिलता, बाजार की ओर से हमें कोई निर्देश नहीं मिलता। वह काम जो होता है वह काम हम अपने आप हमारे किसानों के लेवल से स्वयं ही कर सकते हैं और स्वयं ही करना पड़ता है और स्वयं ही करना पड़ेगा। हमारे जो भी किसान भाई लंबे समय के बाद, लंबे समय के आधार पर बाजार में सुधार पाने की अपेक्षा रखते हैं और अपनी लहसुन को अच्छे से अच्छे भावों में बेचने की अगर सोच रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी शर्त है हमारी लहसुन की क्वालिटी और क्वालिटी के साथ साथ कुछ समय के लिए इंतजार। समय के लिए इंतजार बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। हल्की क्वालिटी की आवकें कुछ कम हो जाती है तो फिर बाजार में सुधार की शुरुआत होगी। अच्छे से अच्छे सुधार की संभावना इस वर्ष में भी बनी है, किंतु सुधार तक पहुंचने के लिए सबसे पहली जरूरत हमारी क्वालिटी और दूसरा कुछ समय। तो क्वालिटी बनाए और समय का कुछ इंतजार करें, आखिरकार लहसुन बिकेगी अच्छे से अच्छे भावों से। इतना भरोसा हमारी लहसुन की उपज पर इस वर्ष में भी हम अवश्य रख सकते हैं। दोस्तों, आपके खेत से आप जो भी लहसुन निकालते हैं या खड़ी रहने देते हैं, आपकी उपज है, आप उसके ऊपर कोई भी निर्णय कर सकते हैं। कच्चा भी खींच सकते हैं, कच्चा खींचकर तुरंत ही बाजार पर ले जा सकते हैं और आप अपनी ही उपज के ऊपर उसे अच्छे से अच्छे पकने देने का निर्णय भी कर सकते हैं और उसकी अच्छे से अच्छी क्वालिटी बनाने का निर्णय भी आप कर सकते हैं। आपकी उपज है, आपको निर्णय करना है, किंतु निर्णय जो भी करे सोच समझ कर करे। आपको जिस तरफ फायदा दिखे उस तरफ का निर्णय करें। अभी भी खींच कर बेच देने से आपको फायदा दिखता हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और आने वाले समय के बाजार के सुधार का लाभ उठाने का निर्णय आप करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। किंतु दोनों के लिए आप जो भी निर्णय करें उस निर्णय के लिए आपके खेत की, आपकी लहसुन, आपकी उपज को देखकर आप निर्णय करें। दोस्तों, आज के दिन लहसुन के ऊपर हमने आपसे जो भी चर्चा की है ये सारी की सारी चर्चा लहसुन की किसानी के साथ जुड़े हुए हमारे सभी के सभी किसान भाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों, तो आज की हमारी ये चर्चा, हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे इसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।